अब जैसे नाम भूल गए कि आपने किस नाम से डाटाबेस बनाया था, तो आप सबसे पहले देखिए शो डाटा बेसिस। जब आप शो डाटा बेसिस लिखेंगे तो वो सारे डेटाबेसेस के नाम दिखा देगा, तो आपको एक रिकॉर्ड हो जाएगा कि देन विच डाटाबेस, आप कौन सा डाटाबेस आपने क्रिएट करा था। देन द सेकेंड स्टेप हमेशा क्या रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम वी वर्कड ऑन द स्कूल डाटाबेस, तो देन नेक्स्ट कमांड इज यूज देन स्कूल। मैं सिंपल लिखूंगा, दैट इज द कमांड टू ओपन ए डाटाबेस, देन यूज स्कूल लिखा तो इसने यहाँ पे डाटाबेस चेंज आ गया। अब इसके बाद सपोज दैट मेरे को कंफ्यूजन है कि इसमें मैंने कौन सी टेबल क्रिएट करी थी, देन द नेक्स्ट कमांड इज शो टेबल्स। तो देन व्हेन वी राइट दिस कमांड, एग्जीक्यूट दिस कमांड, तो यहाँ पे दो टेबल्स दिखा रहा है, एक स्कूल नाम की टेबल दिखा रहा है और एक किस नाम की टेबल दिखा रहा है, स्टूडेंट नाम की, मतलब यस। तो अब जब हम इन कमांड्स को, अब मेरे को कंफ्यूज है इसमें, मेरे को देखना है कि किस वाले टेबल में मैंने रिकॉर्ड डाल रखे हैं। तो मैं सिंपल कमांड लगाऊंगा सेलेक्ट, क्योंकि रिकॉर्ड्स देखने के लिए सेलेक्ट कमांड होती है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम एंड द फर्स्ट सपोज दैट टेबल नेम इज स्टूडेंट, देन एट द एंड में सेमीकोलन लगाऊंगा और मैं एंटर करूंगा, तो यहाँ पे इसने रिकॉर्ड्स को शो कर दिया। उत्कृष्ट, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, स्टेप बाय स्टेप। ये जो मैंने जस्ट सेकंड, ये मैंने जो फाइल मैं आपको आज दोनों को ये सेंड कर दूंगा, ये वाली फाइल, ये मैंने कमांड्स एक ऑर्डर में लिख रखी है कि पहले डाटाबेस क्रिएट करना है, देन डाटाबेसेस फिर शो करने हैं, फिर उसके बाद डाटाबेस को, और ये हमेशा नहीं करना, डाटाबेस सिर्फ आपको एक बार क्रिएट करना है, ये नहीं कि जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे ऑलवेज क्रिएट अ डाटाबेस, नो। आपने एक बार क्रिएट कर लिया तो आप उसको यूज करके आप उसको ओपन करेंगे, और रिमूव भी नहीं करेंगे, क्योंकि रिमूव जस्ट पहला स्टेप क्या है? पहला यूज लिखना है ना, यूज। हाँ, पहला पारुषी हमेशा पहला जो स्टेप है वो यूज कमांड का करना है आपको। हाँ, यही किया है। उसके बाद क्या है? जस्ट अ सेकेंड, यूज स्कूल किया। आपका मैसेज क्या आ रहा है, यूज स्कूल करने के बाद मैसेज क्या आ रहा है, डाटाबेस चेंज्ड। चेंज्ड, हाँ। ओके, अब आप इसमें कमांड लगाइए शो टेबल्स। मैं शो टेबल्स। यस, शो टेबल्स। अच्छा, हाँ, आ गया। अब इसमें कौन सी और ये टेबल दिखा पूरा, रहा है, ये खाली टेबल्स इन स्कूल स्टूडेंट लिखा हुआ है। स्टूडेंट। वो जो DESC करते हैं वो कैसे था? सिलेक्ट स्टार्ट। नहीं नहीं नहीं, वो डीएससी अभी स्ट्रक्चर देखने के लिए करते हैं, आप अभी ये वाली कमांड लगाइए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अच्छा, हाँ, यही मैं सुबह भी यही लगा। हाँ, आ गया अब, ठीक है। आ गया ना, कितने रिकॉर्ड शो कर रहा है उसमें, वही 4 जो मैंने डाले थे। मैंने आज वो शो कर रहा है फीस ना। वगैरह भी चेंज करके देखा। अच्छा, एक बात बताना, जैसे मेरे से ना पहले गलती से मैंने, जैसे मेरे उसमें रिकॉर्ड में स्टूडेंट नेम में एक का नाम है तरुण, तो ओके मैंने उसका फीस चेंज करी, अपडेट करी, ओके, लेकिन वो ना गलत हो गई मुझसे, तो मुझे ठीक करनी थी। तो मैं अनडू नहीं कर सकती? नहीं इसमें अंडू नहीं होता, मतलब क्या वैल्यू आ रही है और आपको क्या वैल्यू चाहिए, कुछ आप बताएंगे इस तरीके से, इसमें अंडू तो नहीं होता। नहीं, वो मेरे से गलती हो गई थी कुछ, तो कुछ वो मैंने मल्टीप्लाई प्लस की जगह कुछ मल्टीप्लाई लिख दिया, कुछ ऐसी समथिंग, तो वो 0 हो गई थी। फिर मैंने दोबारा से सबकी चेंज करी, ओके पूरा टेबल की ना, फिर दोबारा मेरे को लाइक चेंज करनी पड़ी। ओके और ओके, फिर उसके बाद मतलब आ कमांड गया। आ गया ना रिजल्ट, ओके। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर है पारुषी, टेबल क्रिएट हो चुकी है और मैक्सिमम कमांड्स जो लास्ट टाइम हमने करी थी अपडेट हो गया, वो सारी आपने एग्जीक्यूट कर ली है। हाँ, बट अब मुझे एंड ना ये एंड वाले वाली में नहीं आई। प्रॉब्लम है, एंड हम्म वाले, ओके ठीक है। उत्कृष्ट, अब पारुषी बस एक बार मैं उत्कृष्ट से कंफर्म कर लूं, उत्कृष्ट अभी तक आपका डाटाबेस क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ। ओके, तो अब आप सबसे पहले डाटाबेस क्रिएट करो आप। मैंने क्रिएट कमांड कर लिया, वो फील्ड ले रहा है, और चलो, जब मैंने फील्ड डाल दी तो फिर वो एरर दे रहा है। एरर दे रहे हैं ना। पारुषी, हम्म आज मैं पहले उत्कृष्ट का डाटाबेस और टेबल क्रिएट करा दूं पहले, नहीं तो फिर इसका नहीं हो हाँ, नो पाएगा। प्रॉब्लम, करा दो। ओके जस्ट अ सेकेंड, आप देखते रहना आप भी, जस्ट अ सेकेंड।
उत्कृष्ट। अब आप स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बोलूंगा आप उसको करना, ठीक है। उत्कृष्ट अपनी स्क्रीन शेयर करो और ये पारुषी भी आपको हेल्प करेगी कि कैसे करना है, पारुषी को एक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। स्क्रीन शेयर करो आप उत्कृष्ट। ओके, अब आइए यहाँ पे सेमीकोलन लिख के आप एंटर करके बाहर एग्जिट हो जाओ। सेमीकोलन लगाओ, एग्जिट, एंटर कर दो, ठीक है। अब नाउ यू हैव टू क्रिएट अ डाटाबेस। अब डाटाबेस क्रिएट करने की कमांड क्या होती है, आप राइट डाउन करो। ठीक है, कोई भी नाम दो आप, ठीक है। सेमीकोलन, पुट सेमीकोलन, एंटर। नाउ डाटाबेस इज क्रिएटेड। क्लियर उत्कृष्ट? यस सर। Okay, now you have to open the database. And what is the command to open a database? यूज। Very good. लिखो use and database. बेटा, okay, always put semicolon at the end of the command. Okay, always put semicolon. ओके सर। Okay, then now you have to create a table. Then you have command, आपने command लिख रखी है create table की, आपके पास written down में Yes. है? यस। Yes, उसको write down करिए create table की command को। और पारुषी अगर इस कमांड में कहीं एरर आए तो आप ध्यान रखना, बताना कि कहाँ पे गलती कर रहा है। ओके पारुषी? अच्छा, ओहो। No, no, no. That is not a command to create a table. That is not a command to create a table. आपने वो कहाँ पे लिखी है, मेरे को शो करो, आपने कहाँ पे लिख रखी है वो टेबल की कमांड? कहाँ पे है वो, कहाँ पे राइट डाउन करी थी आपने? ये सारी आपने गलत लिखी। क्या कमांड ये नहीं थी क्रिएट टेबल, आपने पूरी कमांड नहीं लिखी। ओके, देखो कमांड आपने लिखी ही नहीं है। ओके, इसीलिए जब मैं राइट डाउन करा रहा था तो मैंने आप लोगों को बोला था कि ये कमांड्स आप राइट डाउन करते रहिए। ये सिर्फ आपने इतना लिख दिया क्रिएट टेबल, टेबल नेम, उसके बाद हमने जो कमांड लिखी थी वो आपने कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है उत्कृष्ट, मैं अगेन कमांड लिख रहा हूँ टेबल क्रिएट करने की। आप कमांड लिखेंगे और राइट डाउन करेंगे। यू डोंट हैव टू राइट डाउन ऑन नोटपैड, आपको उस पर मैनुअली उसको राइट डाउन करना है नोटपैड पे, और फिर आपको मेरे को व्हाट्सअप करना है मेरे को 1 to 1। ओके उत्कृष्ट? ओके सर। ठीक है, आप अनशेयर करिए एक बार स्क्रीन को। जस्ट सेकेंड। शेयर कर दो ना। वीडियो है वो उससे क्लियर हो जाएगा। ओके उत्कृष्ट, मैं एक काम करूं, जो लास्ट मैंने क्लास ली थी उसमें मैंने रिकॉर्डिंग करी थी क्लास की, वो मैं आपको शेयर कर दूं या फिर इफ दैट इज मतलब पॉसिबल? ओके सर। मैं वो वीडियो आपको शेयर कर दूंगा। आज मैं ज्यादा कमांड्स नहीं कराऊंगा, आप उस वीडियो को गो थ्रू करना है स्टेप बाय स्टेप। उस वीडियो में जैसे मैं समझा रहा था आप कमांड्स को एग्जीक्यूट करना, उसको राइट डाउन करना और देन एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो क्योंकि इसमें तो जब भी मैं एक बार नॉर्मल टेबल क्रिएट करने की कमांड बता रहा हूँ, दैट इज अ क्रिएट, मैं वीडियो भी शेयर कर दूंगा। क्रिएट टेबल and the table name. Table name is suppose that student 1, then parenthesis, then for example अगर मेरे को कोई फील्ड लेनी है, रोल नंबर ले लिया, फिर मैंने बताया था मैंने इंट में लिया था 3, देन मैंने फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम लेना है, फिर देन मैंने उसका डाटा टाइप लिया था वेर केयर लिया था 20 ले लिया,
देन फिर मैंने यहाँ पे कुछ और फील्ड ली थी, फॉर एग्जांपल मैंने सिटी ली थी, देन वो भी मैंने वेयर केयर में ले लिया था, वो आपको सारा वीडियो में मिलेगा। देन लास्ट वाले उसमें आप देखेंगे मैंने कॉमा नहीं लगाया है, मैंने नॉर्मल ब्रैकेट क्लोज करा, सेमीकोलन पुट कर दिया, और आप देखेंगे एक टेबल क्रिएट हो गई। यहाँ से पीस हाँ वो मतलब अभी मैंने शॉर्ट में लिया है, आपको कंप्लीट टेबल बनानी है, वीडियोस में देख लेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने एक टेबल क्रिएट हो गया। इसके बाद अगर टेबल का पारुषी, अगर मेरे को टेबल का स्ट्रक्चर देखना है, फॉर एग्जांपल कि मैं नेक्स्ट डे मैं ओपन करता हूँ और मैं टेबल का स्ट्रक्चर भूल गया कि मैंने उसमें क्या क्या फील्ड लिए थे, फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज वी यूज द डिस्क्राइब कमांड, दैट इज DESC, and write down the table name. Table name is student1 and put semicolon. It will show the structure of a table. Okay. अच्छा ठीक है। यहाँ पे एक कॉलम में लिखा हुआ है null and then यहाँ पे लिखा हुआ है yes. Can you explain उत्कृष्ट कि what is the meaning of null and yes लिखा रहा है? मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर रहा था कि null का मीनिंग क्या है और yes नल का मतलब कुछ वहां पे लिखा नहीं हुआ, देयर इज nothing stored there. Okay. And Parushi, can you explain कि what is the meaning of null and हर उसमें yes लिखा है, तो इसका मतलब explanation क्या है? ये यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है? कहाँ पे? यहाँ पे आप देखेंगे ये जो स्क्रीन है, नल में हर एक फील्ड के आगे yes लिखा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे नल के आगे हर एक फील्ड के आगे yes लिखा हुआ है, तो उसका मीनिंग क्या है? मैं भूल गई, क्या है? इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं इस फील्ड में कोई वैल्यू पुट नहीं करता तो वो बाय डिफॉल्ट वहां पे क्या एक्सेप्ट कर लेगा? नल एक्सेप्ट कर लेगा। याद है लास्ट टाइम मैंने एक रिकॉर्ड इंसर्ट करा था, उसमें सिर्फ मैंने 2 वैल्यू इंसर्ट कर रही थी। मतलब मैं समझी नहीं, क्या अगर यहाँ पे कुछ नहीं डाल रहे? जस्ट अ सेकंड, देखिए मैंने इंसर्ट, अच्छा इंसर्ट करने के लिए कौन सी कमांड है? कैन यू टेल कि मेरे को वैल्यू डालनी है अब इस टेबल में, क्या कमांड लिखूंगा मैं? मतलब किस में डालनी है? student1 में। student1 में इंसर्ट कमांड थी ना हमारी? हाँ, जो स्टार्टिंग में। यस, इंसर्ट कमांड, देन मैंने यहाँ पे एक सिटी दे दी, जस्ट इंसर्ट वो कमांड। वैल्यूज फिर ब्रैकेट में। हाँ यस ओके। देन अब मेरे को रिकॉर्ड शो करना है, तो देन उसके लिए कमांड होती है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम इज student1। ओके, देन मैंने यहाँ पे एंटर करा, यहाँ पे एक रिकॉर्ड दिखा रहा है, जस्ट सेकेंड, मैंने यहाँ पे लिखा इंसर्ट इनटू student1, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लिखा, मैं सिर्फ 2 वैल्यू देना चाहता हूँ, रोल नंबर, एक यहाँ पे देना चाहता हूँ मैं सिटी, मैं ये 2 वैल्यू देना चाहता हूँ। फिर मैंने यहाँ पे लिखा वैल्यूज और ब्रैकेट में मैंने एक रोल नंबर दे दिया 1 2 4, देन मैंने यहाँ पे सिटी दे दिया, नोएडा दे दिया, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्लोज करा और मैंने एंटर करा। अब देन अगेन मैं देखो, मैंने जहाँ पे नेम एंटर नहीं कराया था वहां पे स्टूडेंट नेम में क्या लिखा रहा है उत्कृष्ट एंड पारुषी? बच्चों क्या लिखा रहा है? नल। दैट मीन्स उत्कृष्ट, वहां पे नल का मतलब जो यस था वहां पे मीनिंग ये था कि अगर सपोज दैट कि वो नल वैल्यूज को भी एक्सेप्ट कर लेगा, कि अगर मैं उस फील्ड के अंदर कोई वैल्यू पास नहीं करता तो वो बाय डिफॉल्ट इट विल एक्सेप्ट द नल वैल्यू। नल वैल्यू मींस एम्प्टी वैल्यू को भी वो एक्सेप्ट कर लेगा। क्लियर उत्कृष्ट? यस। ओके, एंड पारुषी? क्लियर। ओके, तो अभी मैं फिलहाल मैं स्टूडेंट वाली टेबल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूजन थी उत्कृष्ट, मैंने ना वैसे वीडियोस लास्ट क्लास की पूरी रिकॉर्ड कर रखी है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, आप उसको बिल्कुल फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड पूरी देखना और एक एक कमांड एग्जीक्यूट करना बाय सीइंग दैट वीडियो। ओके? यस। तो okay, now in last command you Parushi, you have confusion in AND operator. हाँ अभी मैंने डाला तो आ गया मेरे को समझ, अभी हो गया। वो कुछ पता नहीं एरर आ रहा था पहले। एरर बस वो होता है कि कभी अगर हमने सेमीकोलन पुट नहीं करा या कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई या स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या कहीं पे हमें स्पेस देना था वहां हम स्पेस नहीं दे पाए, इस केस में थोड़ा सा कई बार एरर आ जाता है।
अच्छा ओके ओके ठीक है। अब मैंने वैसे लास्ट कमांड में मैंने आपको प्रॉपर बताया कि उत्कृष्ट की हाउ टू क्रिएट डाटाबेस, हाउ टू ओपन डाटाबेस, एंड अगेन मैंने आपको एक टेबल क्रिएट करके दिखाई यहाँ पे। आपने देखा ये जो मैंने टेबल क्रिएट करने की कमांड लिखी थी, ये क्लियर, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे ये क्रिएट टेबल स्टूडेंट 1 ये जो लिखा हुआ है, ये क्लियर हुई कमांड? यस ओके, एनी डाउट? अब आप क्रिएट कर लेंगे इजीली टेबल? यस सर ओके, अगर नहीं होगी तो देन मैं टेलीफोनिकली आपसे कम्युनिकेट कर लूंगा आफ्टर द क्लास। ओके, अभी मैं कुछ Sir? ज्यादा, यस ये जो नंबर्स है ये इतने ही कैरेक्टर्स या इंटीजर्स आएंगे नहीं डिसाइड नहीं, कर दैट इज डिपेंड ऑन, मतलब हम जो टेबल क्रिएट कर रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उसकी कितनी लेंथ रखना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लेंथ जो अपनी तरफ से ली है वो 3 लिए एंड 20 लिए, दैट इज डिपेंड ऑन यू। आप इसको मतलब अपनी तरफ से वो भी कर सकते हैं, लेंथ कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। थैंक यू ओके, नाउ द नेक्स्ट कमांड इज, मैं ज्यादा कमांड नहीं कराऊंगा बट मेरे पास और भी ऑफलाइन यहाँ पे काफी स्टूडेंट बैठे हैं, वो 1-2 कमांड्स करा देता हूँ न्यू, नहीं तो उनको लगेगा क्लास में कुछ नहीं, यहाँ नहीं हुआ। ठीक है, तो आप देखिए कमांड को, आप ध्यान से देखिए, फिर प्रॉब्लम आएगी तो मैं वो आपकी पारुषी एंड उत्कृष्ट 1-to-1 सॉल्व करूंगी। अपडेट कमांड आपके इसके आप किस टाइम अवेलेबल होते हो? मैं आफ्टरनून में, मतलब मेरे पास टाइम होता है, मतलब थोड़ा सा 2 to 3 में मैं हेल्प कर सकता हूँ, 2 to 3 में, दैट यहाँ इज पे जब आपके वहाँ पे 2 to 3 हो रहे होंगे तो यहाँ पे लेट नाइट हो रहा होगा। ओके। तो आप मेरे को अपना कंफर्टेबल टाइमिंग बता देना पारुषी, अगर एट दैट टाइम आई मतलब मैं अवेलेबल है तो हेल्प कर दूंगा मैं आपकी। वीकेंड पे हो सकते हो आप अवेलेबल? वीकेंड पे एक बार आप ना मेरे को मैसेज ड्रॉप कर देना इफ पॉसिबल, तो देन दैट श्योर मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, लाइक 10-15 मिनट अगर मुझे कुछ पूछना होगा। ओके ओके, कोई इशू नहीं है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट कमांड कराऊं, उत्कृष्ट एंड पारुषी आगे थोड़ा सा करें, 1-2 कमांड देखें इन न्यू। यस सर ओके, यस now the next command is command number 13. okay, हमने लास्ट टाइम एंड और बिटवीन और इसके अलावा कौन सा ऑपरेटर और देखा था, इन और देखा था, इन ऑपरेटर्स हमने करा था। ये एक बार वीडियोस में शेयर कर दूंगा, एक बार आप रिवाइंड कर लेना। नाउ द नेक्स्ट कमांड इज यूज ऑफ like operator, use of like operator. Right. And what is the purpose of basically like operator? Suppose that I want to access only those record whose student name या whose name is start with a S character. मतलब मैं कौन से रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना चाहता हूँ जिनका नाम जो है वो कौन से कैरेक्टर से स्टार्ट होता है, एस कैरेक्टर से स्टार्ट होता है। तो कैसे हम लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम इज स्टूडेंट, स्टार मीन्स कि आई वांट टू बेसिकली एक्सेस ऑल दी फील्ड्स। अगर मैं सारी फील्ड एक्सेस नहीं करना चाहता, वांट टू एक्सेस ओनली सेलेक्टेड फील्ड, तो मैं स्टार को रिप्लेस कर दूंगा उन फील्ड नेम से, स्टूडेंट नेम कॉमा, and basically command is where name is start with a S, so then where name like S%, that means कि it will filter all the record whose name starting character is S. Okay, then I press enter, then there is something error in this name. मैंने पारुषी इसमें आप बताएंगे मैंने क्या गलत मिस्टेक करी है, आप कुछ बता पाएंगे इसमें क्या गलती हुई है? वेयर नेम लाइक इज इक्वल टू नहीं डाला आपने कहीं? हाँ नहीं नेम नहीं, मैंने जो फील्ड नेम ले रखा था दैट इज STU
अंडरस्कोर में, अच्छा। तो मिस्टेक हो गया। अच्छा तो अब मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस करा, तो देन आप देखेंगे कि इसने कौन से रिकॉर्ड्स को शो कर दिया। इसने जो नेम ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं उनको शो कर दिया। ओके, गॉट इट। एस के आगे क्या लिखा है आपने ये? एस परसेंट साइन। अच्छा अच्छा, ऐसे भी लिख सकते हैं वेस्ट टू। अच्छा नहीं, लाइक एस होगा, इज इक्वल टू नहीं आएगा यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, इन केस ऑफ लाइक हम इक्वल टू नहीं लगाते, वो डायरेक्ट स्पेस दे के लिखते हैं। अच्छा ठीक है। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए दोनों। रोल नंबर से स्पेसिफिक स्टूडेंट ने निकालने को कैसे निकाले? अब लाइक नहीं लगेगा, लाइक नहीं लगेगा, लाइक तो स्पेसिफिक रोल नंबर इक्वल टू 1 2 3 ऐसे वो सर बस सिर्फ मतलब जिसमें स्टार्टिंग कैरेक्टर पता है वो पीछे के कैरेक्टर नहीं। जैसे पिन कोड है कि जो 11 से स्टार्ट होता है, मैं उन्हीं को फिल्टर्ड करना चाहता हूँ, तो वेयर पिन कोड लाइक 11 फिर वो। अच्छा पारुषी, हम इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एस के ना बहुत सारे नंबर ऑफ कैरेक्टर आ गए उत्कृष्ट, तो मैं ये चाहता हूँ स्टार्टिंग एस से होता है लेकिन एंड किससे होता है? एम से होता है। किससे होता है? एम से। एम से। मैंने लिख लिया एस। अच्छा मतलब हम परसेंट वहां पे पुट करते हैं उत्कृष्ट एंड पारुषी, जो करेक्टर मिसिंग होते हैं, जो करेक्टर हमें पोजीशन पता है वहां पे हम डायरेक्ट वो करेक्टर प्लेस कर देते हैं, और मिसिंग करेक्टर की जगह हम क्या प्लेस कर देते हैं? हम प्लेस कर देते हैं परसेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकता था कि मेरे को एंडिंग करेक्टर पता है बट स्टार्टिंग करेक्टर नहीं पता, तो मैंने लिख दिया परसेंट एम। तो जो करेक्टर, तो इसको परसेंट को आप अपने अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, आप उसको मतलब प्लेस कर सकते हैं। और दोनों भी लिख सकते हैं वो जो ऊपर लिखा है आपने एस हाँ, एम। दोनों भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये तो बहुत प्रैक्टिस करने से आएगा ना, मुझे लगता प्रैक्टिस करने से आएगा, और द मेन थिंग इज दैट आज मैं ज्यादा कमांड नहीं करा पाया, और एसक्यूएल की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, और मैं अनसॉल्व मतलब असाइनमेंट वैसे मैं आज देता बट उत्कृष्ट नहीं कर पाया, अभी प्रीवियस लास्ट कमांड मतलब लास्ट क्लास की कमांड्स को नहीं रन कर पाया, तो वो नेक्स्ट क्लास में दूंगा। तो बहुत प्रैक्टिस की नीड है, और अभी तो आप वही कमांड एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जो डायरेक्टली 1 to 1 मैं करा रहा हूँ, बट जब मैं अनसॉल्व दूंगा तब मुझे एक आइडिया होगा कि आप कितना परसेंट उसको कर पा रहे हैं। उत्कृष्ट, ये कमांड क्लियर हुई आपको? अच्छा सर आप मेरे को दे दो, क्योंकि हो सकता है मैं संडे को लेट हो जाऊं, मतलब मंडे को मेरा ना संडे होता है उस दिन, ओके, तो अगर मैं क्लास मिस भी कर दूं तो आप आपको उत्कृष्ट असाइनमेंट, को मैं असाइनमेंट आपको शेयर कर दूंगा। मैं ना अगर क्लास मिस भी हो गई ना, मैं रिकॉर्ड कर दूंगा और मैं फिर आपको शेयर कर दूंगा रिकॉर्डिंग क्लास। हाँ, और ये भी मेरे को भेज देना जो आपने सारे कमांड्स लिखे हुए हैं। हाँ, ये फाइल भी मैं भेज दूंगा। उत्कृष्ट, ये कमांड आपने राइट डाउन कर ली, लाइक वाली, लाइक ऑपरेटर वाली? Yes. क्लियर? Yes, sir. दिस कमांड इज क्लियर उत्कृष्ट? Yes. ओके, थैंक यू। मैं पारुषी आपको भेज दूंगा। नाउ द सपोज दैट पारुषी, उत्कृष्ट एंड पारुषी, मैंने बोला कि भाई मेरे को वो वाले नेम शो कर दे, जस्ट अ सेकंड, जो किससे स्टार्ट होते हैं? आर से स्टार्ट होते हैं। तो मैंने सिंपल लिख दिया आर परसेंट तो इसने यहाँ पे वो वाला स्टूडेंट नेम दिखा दिया जो आर से स्टार्ट होते हैं। अब इसमें जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड है वो बहुत मतलब नॉमिनल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, बहुत कम रिकॉर्ड्स हैं। अब जो बैकएंड में डाटा बेसिस होते हैं उसमें तो लाखों करोड़ों मिलियन बिलियंस रिकॉर्ड्स होते हैं। तो जब हम फिल्टर्ड करते हैं कि आर वाले शो कर दे और स्टार लगाते हैं, तो उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड फिल्टर्ड होके आ जाते हैं। तो उसमें भी अगर कंफ्यूजन है तो एक हम ऐसे भी कर सकते हैं, जस्ट मिनट, R1_2_3_। मैंने बोला कि मेरा जो मैं रिकॉर्ड को जिसको सर्च करना चाहता हूं वो आर से स्टार्ट होता है, लेकिन उसके पीछे सिर्फ मिसिंग कैरेक्टर कितने हैं? 3। कितने नंबर ऑफ मिसिंग कैरेक्टर है? 3। तो मैं 3. परसेंट पुट नहीं करूंगा, आई पुट अंडरस्कोर देयर, देन 1 2, आई पुट 3_, 1 2 एंड 3, देन इट विल फिल्टर दो दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड जिसमें सिर्फ आर के बाद कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आते हैं? 3। 4। अच्छा 3 सॉरी। मतलब आर को मिला के 4, आर को मिला के 4।
तो दीज आर द वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। ये जो इनको जस्ट अ सेकेंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये जो होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स बोलते हैं। और वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स में कौन से हैं? एक परसेंट है और एक क्या है? अंडरस्कोर। तो जहां पे भी अगर आपका नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको नॉन नहीं है तो आप परसेंट लगाएंगे। इफ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर यू हैव ऑलरेडी नॉन देन यू पुट अंडरस्कोर देयर। क्लियर? Yes. ओके नाउ द जस्ट ठीक है, ये आप माय रिकॉर्डिंग जस्ट अ सेकंड। नाउ द नेक्स्ट कमांड इज जस्ट ओनली command to delete a record. Suppose that I want to record, I want to delete a particular record. तो अगर मैं उसको कैसे रिमूव करूंगा? अगर कोई गलती से रिकॉर्ड पारुषी मैंने ऐड ऑन कर दिया बट मैं उसको रिमूव करना चाहता हूँ, तो फॉर दैट पर्टिकुलर ड्रॉप इज बेसिकली यूज टू रिमूव अ फील्ड। अगर मैं कोई टेबल के स्ट्रक्चर में से फील्ड रिमूव करना चाहता हूँ, बट आई वांट टू मतलब फॉर रिमूव जस्ट लाइक दैट delete from table name, delete from table name। अगर मैंने इसको इतना एग्जीक्यूट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल जस्ट अ सेकेंड मैं भी पहले आपको एक विद एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मैंने एक टेबल बनाई थी, जस्ट अ सेकेंड, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। मैंने एक टेबल अभी बनाई थी जो लिस्ट के लिए क्रिएट करी थी, स्टूडेंट 1। तो ये मेरे को एक बार में सारे रिकॉर्ड्स रिमूव करने हैं। इसमें 2 रिकॉर्ड एंटर्ड है, 1 2 3 तरुण है और एक यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैं सिंपल लगाऊंगा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट 1। तो बाय पुटिंग दिस कमांड इट विल एम्प्टी द टेबल। मतलब जब मैं इसको पुट करूंगा तो अब इसने 2 रिकॉर्ड 2 रोज थे, इसने दोनों के दोनों रोज को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। अच्छा, एक बार में बट एक रिमूव करना है। अब अगर सपोज दैट अगर मेरे को सेलेक्टेड रिकॉर्ड रिमूव करना है अगर, तो आप कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, एक मैंने स्टूडेंट नाम की टेबल बना रखी थी वेयर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू रवि। फॉर एग्जांपल कि मैं रवि रिकॉर्ड को रिमूव करना चाहता हूँ। तो ये सिर्फ आप देखेंगे ये कौन से रिकॉर्ड को रिमूव कर देगा? ये देखो जो रवि नाम का रिकॉर्ड था इसने रिमूव कर दिया। तो उत्कृष्ट, अगर आपको सारे रिकॉर्ड्स रिमूव करने हैं तो सिंपल दिस कमांड डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। ओके, इफ यू वांट टू रिमूव अ सेलेक्टेड रिकॉर्ड देन द कमांड इज डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर नेम इक्वल टू रवि। क्लियर? आप राइट डाउन कर लिए इन दोनों को, राइट डाउन वेयर कंडीशन। अब वेयर से कंडीशन दे सकते। ये हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं ना? यस यस यस, दैट इज डिपेंड ऑन, मतलब आप एक लाइन में भी दे सकते हैं। मैं आज एक लाइन में लिख के ही कर रही थी तो मेरे को ज्यादा इजीली समझ आ रहा था। उत्कृष्ट, डिलीट कमांड क्लियर है? Yes. Okay. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी सर, हाँ जी, आप इसको आज इंस्ट्रक्शंस लिखवा रहे हैं ना सर? Yes, ma'am. अच्छा, इन केस अगर मैं इसके साथ बैठूंगी आज, इन केस Yes, मेरे को ma'am. लगेगा कुछ डाउट है तो मैं आपको मैसेज ड्रॉप कर दूंगी।
हाँ मैम, एंड जब भी आपका सूटेबल टाइम होगा हम बात कर पाएंगे। यस मैम, मैं अभी जैसी क्लास होती है ना मैं आपको कॉल करता हूँ मैम। अच्छा, और दूसरा सर इसने ना नोट्स जैसे बनाए थे लास्ट टाइम ना, तो आई थिंक जैसे आप कह रहे थे कुछ मिस किया है इसने। हाँ मैडम, बहुत मिसिंग कर रहा है इसने, तो सारी चीजें मिसिंग करी है। हाँ, तो चलिए आप कॉल कीजिएगा, फिर मैं बताती हूँ कि ठीक है मैम, हाउ ओके वी कैन टेक इट फॉरवर्ड, है ना। ओके थैंक यू। ओके, ठीक है। पारुषी, हम्म। आज की क्लास यहाँ पे ओवर करें अभी? हाँ हाँ ओके, ठीक ठीक, ठीक है। ओके। मैं फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, थैंक यू।